बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। M2M उर्दू के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज दो इश्यूज़ के ऊपर ही आपसे बात करनी है। एक तो जो नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा और 10 लाख लोगों का जो टारगेट है वो अचीव करने से मुतल्लिक जो बातें की जा रही हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टारगेट इसको अचीव करना है ये कोई इतना आसान नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी भरपूर तैयारी की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI इवन के वो हमें नवाज शरीफ या नून लीग के ख़िलाफ़ नज़र आ रही हैं और वो ये कहना शुरू हो गया है कि शायद कोई नवाज शरीफ एक डील के तहत आ रहे हैं और इक़्तिदार उनको देने की जो है वो प्लानिंग कर ली गई है। तो ये फ़ैसला तो अब वोट के ज़रिए होना है। अगर नवाज शरीफ कामयाब हो जाते हैं, आकर एक कैंपेन चलाते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है ये फ़ैसला उनके हक़ में जाएगा। और अगर ये नहीं होते तो फिर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में हैं, तो वो उनका मुकाबला जो है वो उन्होंने करना है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पर हमें इस वक्त होती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ फिर जो एक जो कैंपेन है उसको भी उन्होंने चूँकि लॉन्च करना है, फिर उनकी हिफाजती ज़मानत का इशू है और फिर उनके साथ साथ मरीम नवाज़ ने जो अहकामात जारी किए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हर ज़िले का, हर यूनियन कौंसिल का, हर हलके का, उसके एडमिन में वो ख़ुद भी शामिल हैं। ओके, कौन से शहर से कितने लोग आ रहे हैं, किस किस रबाई में आ रहे हैं, वापस तो नहीं जा रहे। उन कारकुनों के बाकायदा नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शामिल कर लिए हैं ताकि वो ये अंदाज़ा कर सकें कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं और कितने लोग वापस गए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि जो ये मुर्शद पाक थे, मुर्शद थे बल्कि, तो वह कहते हैं इनको, वैसे वो तहरीक इंसाफ वाले जो थे ना वो मुर्शद पाक कहते थे और बाकायदा कई तो ऐसे थे वो हाथ भी चूमते थे और कईयों को तो वजारतें ही जो हैं वो हाथ चूमने की वजह से वो मिली हैं मुर्शद पाक से ना। तो ये जो बुशरा बीबी थी ये ख़ास तौर पर जहन साजी करने में, फ़ौज मुखालफ बयानियाँ बनाने में ये बड़ा इसका मेजर रोल था और फ़ौज मुखालफ मुहिम चलाने में भी इसने बड़ा कंट्रोल इसने सोशल मीडिया के ऊपर कर रखा था, क्योंकि सारे का सारा जो मुकम्मल इंतज़ाम था वो इसके हवाले से था। और फिर बड़ी बात ये थी कि आपने देखा वो एक ऑडियो भी आई थी जिसमें वो जो अरसलान है उसके साथ वो बातें कर रही कि इसको गद्दार बना दो, गद्दारी से जोड़ दो, ये है वो है फलां। उसकी आज तक तरदीद नहीं हो सकी, वो करती थी सारा। अब एक तो ये ब्यूरोक्रेट्स का जो बैकग्राउंड थी वो चेक करती थी बाकायदा कि कौन सा ब्यूरोक्रेट कहाँ से आया है, इसके तल्लुक वास्ता कैसे, इसको काबू कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद उनकी तकर्री का इंतज़ाम करती थी कि, और फिर अपने मतलब की जगह पे लगाती थी और उसको बता देती थी कि आपको हम फला जगह पे लगा रहे हैं तो इतना तबंचू जो है वो हमें दे दिया जाए। फिर पंजाब में जो हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ होती थी वो गोगी के ज़रिए ये करती थी, उसमें भी माल पानी लिया जाता था और करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ जहाँ पे कोई पार्टी फंस गई वहाँ पे उसको लगा दे। इस वजह से कभी महीने में एक AC तब्दील हुआ, कभी 2, कभी 3, कभी 4 DC तब्दील हो गए, कमिश्नर तब्दील हो गए, तबंचू चल रहा था। ये मेन रीज़न थी। फिर इनके जो इमरान खान के रोज़मर्रा के मामला थे वो भी ये बुशरा बीबी देखती, बल्कि उनका जो शेड्यूल था ना उसको ख़ुद ये मंजूर करती थी और मामला तय करती थी और इमरान खान की ख़वातीन के साथ मुलाकात से गुरेज़ किया जाता था। और ज़्यादा अब अहम अगर कोई बात होती तो वज़ीर-ए-आज़म के आला अहदेदारों को भी हुक्म दिया जाता था कि उसमें बैठें, अकेला नहीं मिलना। इमरान खान को कहती थी कि ख़वातीन के साथ इमरान खान ने अकेला नहीं मिलना। फिर उमर फ़ारूक गोल्डी हैं, शिप्स जिम के मालिक और इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं। इनको वो जो है वो पनाहगाहों का इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन बुशरा बीबी की हिदायत के ऊपर इनको जो बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसमें से इनको जो हटा दिया गया, पनाहगाहों का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का सरबराही से उससे हटा दिया गया, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, इनके मामलात नहीं देख रहे। जो वो बंदा इमरान खान के करीबी था इसने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी ताकि वो उसके करीब ना रहे। फिर इसी की हिदायत पर इमरान खान की जो दोनों बहनें थी, बल्कि जितनी भी बहनें थी उन सबको वो
उन्होंने बनी गाला और पीएम हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, वो वहाँ पे जा नहीं सकती थी। और बुशरा बीबी ने इमरान खान को बार बार ये हुक्म भी दिया कि वो जो खदीजा महबूब है, डॉक्टर महबूबुल हक की अहलिया, कि अमेरिका में वो मुकीम थी, कि उसको एक अहम मालियाती अहदे पर लगाया जाए, या मुशीर बनाएं या मुआवन खसूसी बनाएं। लेकिन वो इमरान खान तो तैयार हो गए, लेकिन वो अब वापस आने पर वो तैयार नहीं हुई। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहबा, उसके तो बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, लेकिन जैसे ही बुशरा बीबी को फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बाबा अमलियात का तारफ़ कराया और कहा कि वो भी अमली सफली और पीरो मुरीद और मुर्शद पाक पर यकीन रखती हैं, और फिर उनकी वो बहुत ज़्यादा जो बीबी की जो है वो चापलूसी भी उनको करना पड़ी, हाथ तक चूमने पड़े, तब जाकर उनको फिर वजारत मिली, वज़ीर बनी थी। ऐसे बहुत से वज़ीर बने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो थे वो बुशरा बीबी कैसे चलाती थी। और ये फिरदौस आशिक अवान के बारे में तो ये मशहूर है कि उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा, जी हमारे पास तो, आपके पास तो 4 मुवक्किल हैं, हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मुवक्किल हैं। तो वो उनके पास वो मुवक्किलों का वो शो कराते थे। तो वो जो चीज़ें जो है ना, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किस तरह ये उसके ऊपर असरअंदाज होती थी, किस तरह अपने मामला जो थे वो उनके साथ वो करती थी, किस तरह जो थे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था। और फिर इमरान खान की निगरानी, जासूसी, उसके मिलने वालों की जासूसी, ये सारे का सारा सेटअप, और फ़ौज मुखालफ में ये भी बराबर की जो थी ना वो शरीक थी। इस हवाले से चूँकि अब चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं, तो जैसे जैसे और भी कोई मवाद हमारे हाथ लगेगा, उसको भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।